हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन के बारे में, मतलब माता तारा देवी के बारे में। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कौन है माता तारा देवी। तो गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन महाविद्या देवी तारा देवी की पूजा की जाती है। देवी तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ तारा की उत्पत्ति क्यों और कैसे हुई थी? यदि नहीं जानते हैं तो हमारे चैनल में आप बने रहें और दूसरों को ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो लोग भी इन सब चीज़ों को जान सकें। हिंदू धर्म में गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या देवी तारा की पूजा की जाती है। यह महाकाली दूसरा स्वरूप कहलाती है। माँ काली का दूसरा उग्र स्वरूप जो कि माँ तारा होती हैं वो नीले स्वरूप वाली होती, नीले वर्ण की होती हैं। मतलब तारा देवी नरमुंड की माला पहनती हैं और उन्हें तंत्र शास्त्र की देवी माना गया है। साथ ही यह भी माना जाता है कि वह मुक्ति देने वाली होती हैं। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत ही महत्व दिया जाता है। काफ़ी सारी मान्यताएं तो ऐसी भी हैं कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा देवी की आराधना की थी। इनकी पूजा से सारे कष्ट मिट जाते हैं। तारा देवी के भी 3 रूप माने जाते हैं और वो हैं 3 उग्र रूप। उग्र रूप है माँ का, पहला है तारा देवी का, दूसरा है एक जटा और तीसरा है नील सरस्व, मतलब नीले कलर की सरस्वती देवी के समान माँ तारा होती हैं जो कि बीड़ा लिए होती हैं और नील वर्ण की होती हैं। तो उनको बोलते हैं 3 स्वरूप में माँ तारा के 3 ऐसे स्वरूप हैं। बात करेंगे माँ तारा की कहानी क्या है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक और पौराणिक कथा प्रचलित है जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल के अष्टमी को देवी तारा देवी का प्रकट हुआ था, इसलिए यह तिथि ताराष्टमी के नाम से भी जानी जाती है और ताराष्टमी कहलाती है। और चैत्र शुक्ल नवमी की रात्रि को तारा देवी की रात्रि को कहा जाता है। मतलब जो नवमी आती है जब, तो चैत्र शुक्ल की जो नवमी आती है उस दिन उस रात्रि को माँ तारा रात्रि कहा जाता है, माँ की रात्रि। तो ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदि काल में अपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया था आपने, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी और आप अपने हाथों में खड़क नरमुंड बार तथा अभय मुद्रा धारण किए हुए थीं। मुख से चंचल जीभा बाहर आपकी आने के कारण आप बड़ी भयंकर रूप धारण किया हुआ था और आप बड़ी भयंकर दिख रही थीं। आपका भय विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रौद्र रूप को देखकर शांत रहने के लिए ब्रह्मा जी ने आपके पास गए हुए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थीं। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से भी आप विख्यात हुईं। तारा सहस्त्र तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थीं जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। और आपको बता दें कि भगवान राम ने जब तारा देवी की उपासना की थी तो माता अदृश्य रूप से हनुमान जी और माँ तारा देवी ने सभी का वध किया था और लंकापति रावण का भी वध किया था। तो इस तरह से माँ की उत्पत्ति हुई थी और क्या क्या किया था ये तो आपको बता ही दिया है मैंने। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने हेतु कठोर तपस्या की थी। उन्होंने शास्त्रों सहस्त्र वर्षों तक केवल फल फूल खाकर और बाद में निर्जला रहकर तप किया था। उनकी यह कठिन तपस्या ब्रह्मचारिणी रूप में प्रसिद्ध हुई थी। अंततः भगवान शंकर ने उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया था। यह कथा दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, तप और सच्ची भक्ति से असंभव कार्य को भी संभव किया जा सकता है। इसलिए एक तरफ माँ तारा का अगर हम बोलेंगे कि आज दूसरा दिन कहलाता है तो दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन कहलाता है, दूसरा दिवस।
शारदीय नवरात्र में। और चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन में यदि आप बात करेंगे तो माँ गुप्त नवरात्रि में माँ तारा देवी का दिन है और उजागर नवरात्रों में माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है। आपको बता दें ये इनकी आलाधीन शक्ति हैं और ये 9 देवियाँ 9 के दूसरे दूसरे स्वरूप हैं जिनको 9 दूनी 18 के नाम से यदि हम जानें तो 9 की 9 दूसरी महाविद्याएँ हैं जिनको हम तारा देवी कहते हैं। ये 9 की 10 महाविद्याएँ कहलाती हैं जो कि गुप्त नवरात्रों में इनको पूजते हैं। हालांकि ये एक ही है लेकिन इनकी आलाधी शक्ति है जो रौद्र रूप में इनकी पूजा होती है और ख़ास करके जो अघोरी लोग तांत्रिक लोग होते हैं वो इनकी साधनाएं करते हैं। वैसे तो पारिवारिक लोग भी इनके लिए घर में इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जैसा कि मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है कि इनकी पूजा खाली कक्ष में की जाए, शांत वातावरण में की जाए, उस कक्ष में कोई आने ना पाए। तो चलो आपको पूरी संपूर्ण विधि के बारे में बताते हैं। देखो, भक्त सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आज के दिन स्नान करेंगे, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल को गंगा जल से स्वच्छ करें, देवी का आवाहन करें, उन्हें गंगा जल से स्नान करवाएं और यह अभिषेक पूजा का अत्यंत पवित्र भाग होता है, इसलिए इसको ज़रूर से करें। देवी को अक्षत चढ़ाएं। ध्यान रखिएगा कि किसी भी पूजा पाठ में यदि आप अक्षत चढ़ाते हैं तो टूटे हुए नहीं होना चाहिए, साबुत अक्षत होना चाहिए, मतलब चावल, तो साबुत चावल होना चाहिए। सिंदूर, लाल पुष्प, फूल, फल, मिठाई अर्पित करें, नैवेद्य माँ को अर्पित करें। और यदि आप भोग में कुछ नहीं रख सकते हैं तो लौंग, इलायची, पान का बीड़ा या बताशे आप ज़रूर से रखें और ये प्रसाद सिर्फ आप घर में ही खाएं और आप स्वयं भी खाएं। बाहर वालों को किसी को इसकी भनक भी नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ये होती हैं गुप्त, तो आपको हर तरीके से हर चीज़ संभव हो तो गुप्त ही रखना चाहिए। माँ को लाल रंग अति प्रिय होता है, इसलिए पूजा में लाल फूलों का आप प्रयोग ज़रूर से करें, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी को, जैसे कि आज दूसरा दिन है, यदि हम उजागर नवरात्रों की बात करें तो देवी ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाना चाहिए, मतलब सफ़ेद चीज़ों से बनी हुई छेना के रसगुल्ला है, सफ़ेद कलर से नारियल की मिठाई है और खीर है, इन सब चीज़ों का आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन वहीं यदि हम तारा देवी की बात करते हैं तो माँ को सिर्फ बताशा, लौंग या इलायची से आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये आप दोनों ही स्वरूप माँ के एक हैं और आप दोनों ही स्वरूपों में यदि माँ की पूजा करना चाहते हैं तो आप सच्ची श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति भाव से कुछ भी चढ़ाएंगे तो माँ स्वीकार ही करेंगी। तो माँ को आज के दिन विशेष रूप से चीनी का भोग लगाया जाता है। ये माँ को बहुत ही प्रिय होता है। इसे अर्पित करने से मन और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, एक अलग ही दैवीय शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है हमारे अंदर। आज के दिन माँ का मंत्र कौन सा होता है तो ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः, या तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इन मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। तो इन सब का आप ध्यान करते हुए इनका आशीर्वाद प्राप्त करें और देवी ब्रह्मचारिणी की लास्ट में आप आरती करें। और ये माँ ज्ञान, बुद्धि, धैर्य और साधना को, आपकी साधना को फल प्राप्त कराने वाली माता होती हैं और धन की देवी होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, माँ बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही शांत हैं। उग्र स्वभाव उनका ज़रूर मैं बोल सकती हूँ कि है, लेकिन इन सभी उग्र स्वरूपों में माँ की तांत्रिक विधि से पूजा होती है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें तांत्रिकों की मुख्य देवी माना जाता है। साथ ही माँ तारा की पूजा करने से मनुष्य को अलौकिक सुख शांति प्राप्त होती है और समृद्धि भी प्राप्त होती है। इनकी पूजा विधि या मंत्र के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी बता दूँ कि माँ की पूजा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अघोरी विशेष रूप से महाविद्या माँ तारा को प्रसन्न करने के लिए इनकी पूजा करते हैं। महर्षि वशिष्ठ ने भी सबसे पहले इनकी पूजा आराधना की थी और शत्रुओं का नाश करने वाली माता देवी को, माता तारा देवी को माना जाता है और माँ तारा सौंदर्य, रूप, ऐश्वर्य की देवी मानी जाती हैं। साथ ही आर्थिक उन्नति, भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करने वाली देवी है माँ तारा देवी। तारा पीठ में देवी शक्ति को, माता सती को, जिनके एक ही नाम है, एक ही स्वरूप है, ये सब एक ही हैं, तो शिव और शक्ति एक ही हैं। जो जिनको हम माँ शक्ति कहते हैं, सती कहते हैं, अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, ये माँ एक ही हैं। तो तारापीठ में देवी माँ सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नैन तारा देवी के नाम से भी जाना जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल
के बीरभूत में स्थित है। ये बीरभूत नामक एक क्षेत्र है, वहाँ पर ये मंदिर जो है स्थित है। आज यहाँ पर काफ़ी सारे श्रद्धालु आते हैं। यदि आप वहाँ से आए हैं या सुन रहे हैं, आपने देखा है या जानते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता की हाज़िरी ज़रूर से लगाइएगा। तो ये वीरभूम में स्थित है। एक अन्य कथा के अनुसार माना जाता है कि तारा देवी राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। मतलब सती के रूप में राजा जो उत्पन्न हुई थी, वही दूसरे रूप में तारा देवी वही है, तो उन्हीं का नाम है। तो उनके दक्ष की दूसरी पुत्री थी, जिनका मंदिर शिमला में 13 किलोमीटर की दूरी पर शोघी में स्थित है। यदि आप लोग वहां गए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, या वहां की जानकारी आप लोग जानते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर, दूसरों तक साझा ज़रूर करिएगा कि आपका एक्सपीरियंस वहाँ रहा कैसे। अब बात करते हैं माँ का महत्व क्या है, माता तारा देवी की पूजा का महत्व क्या है। तो देखो, शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। साथ ही माता तारा देवी को लेकर यह भी मान्यता है कि जिनका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर सकते, स्वयं भगवान शिव देवादिदेव महादेव, ऐसा हो नहीं सकता कि किसी का उद्धार ना करें। लेकिन फिर भी बहुत रेयर केस है, और अगर जिनका उद्धार स्वयं महादेव भी नहीं कर सकते, उनका उद्धार माँ तारा करती हैं। उन भक्तों को उद्धार भी माँ तारा देवी ही करती हैं। माँ तारा देवी की पूजा के कोई भी विशेष नियम नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं बोलूँगी कि इनकी पूजा बहुत ही शांत और ऐसे कमरे में करें जहाँ कोई आता जाता नहीं हो। मतलब सिर्फ उस कमरे में आप ही होना चाहिए। और इनकी पूजा 11 के बाद और अर्धरात्रि में, मतलब आधी रात में इनकी पूजा की जाती है। जैसा कि मैंने विशेष रूप से बताया है कि इनकी पूजा जो तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करते हैं वो करते हैं, या जिसने पूरी श्रद्धा के साथ ठान लिया है कि हम इन नवरात्रियों में 10 महाविद्याओं की पूजा करें, या तो वो करते हैं, साधक करते हैं, तंत्र विद्या इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। और माँ तारा देवी तो हर ही चीज़ की एक देवी है। तो इनकी साधना यदि आप कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि ये किसी को उजागर ना हो। ऐसे कक्ष में आप जाएं जहाँ कोई ना आता जाता हो, ऐसी साफ शुद्ध जगह पे आप इनकी पूजा करें जहाँ हर कोई आता जाता ना हो, और उस कमरे में केवल आप हो, और आधी रात में इनकी पूजा की जाती है। तो तारा देवी की पूजा में ऐसे खास नियम तो नहीं है, लेकिन हाँ, मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से माँ तारा देवी की पूजा करता है तो माता भक्तों की पुकार सुनकर उनका उद्धार अवश्य से करती हैं। माँ तारा देवी की साधना करने से धन संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और साथ ही दिव्य शक्तियाँ भी प्रदान होती हैं, जो शक्तियाँ प्रदान करने के लिए इनकी उपासना करते हैं। माँ तारा देवी की पूजा की विधि क्या है। तो देखो, माँ तारा देवी की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में करें, जैसा मैंने आपको बताया है। जिस स्थान पर आप पूजा करें वहाँ आपके अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये प्रसाद आप अपने परिवारजनों में वितरण करें और स्वयं आप भी खाएं। बाहर वालों में किसी में भी आप ये प्रसाद वितरण ना करें। उसके बाद माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें। इसके पश्चात सफ़ेद रंग के कपड़े आप धारण करें। जेंट्स हैं तो धोती, और यदि कोई लेडीज़ इनकी साधना कर रही हैं तो जो भी वस्त्र आप धारण करें, सफ़ेद साड़ी है, जैसे भी हो, दुपट्टा हो, तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें। माँ तारा देवी की पूजा हमेशा रात्रि के समय ही की जाती है, इसलिए माँ तारा देवी की पूजा हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा देवी की पूजा करते समय पश्चिम दिशा की ओर आपको ध्यान रखें कि मुख करके आपको बैठना चाहिए। पूजा करने वाली चौकी पर आप गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध ज़रूर से कर लीजिएगा। चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइएगा, और गुलाब के फूल और तारा यंत्र की स्थापना यदि आप कर सकें तो कर सकते हैं। और चारों ओर चावल की ढेरियां ज़रूर बनाइएगा। चावल की चारों ओर ढेरियों पर एक एक लौंग रखने के बाद तारा यंत्र के सामने घी का दीपक ज़रूर से जलाइएगा, और मंत्र जाप करके श्रद्धापूर्वक माँ तारा देवी की कथा सुनिएगा, और दूसरों को भी आप सुना सकते हैं आगे पीछे। पूजा करने के बाद पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्री को किसी भी बहती हुई नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ नदी नहीं है तो फिर आप किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ के यहाँ, पीपल पेड़ जहाँ लगा हो वहाँ आसपास वहीं गड्ढा खोद करके सारी सामग्री को उसके नीचे दबा करके आपको रखना चाहिए कि किसी के पैरों में वो सामग्री ना आए। अब बात करेंगे कि कौन सा मंत्र है जो माँ तारा को प्रसन्न करता है। तो माँ तारा को जब आप मंत्र जाप करते हैं तो या जैसे सफ़ेद स्फटिक की माला होती है, ठीक उसी तरह नीले कलर के एक मोतियों की माला होती है। कांच के जैसे मोती दिखते हैं, नीले कलर के, हल्के जैसे नीलम होता है उसी तरह के नीले स्फटिक जैसी माला होती है नीले कलर की। तो इसमें आप जाप कर सकते हैं। तारा देवी इससे प्रसन्न होती हैं और लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। और माँ का मंत्र है, इनका मंत्र जो है ओम हीम स्त्रीम हुम फट।
इस तरह के आप मंत्र को आप माँ तारा को प्रसन्न करने के लिए आप जाप कर सकते हैं। और कुछ नहीं आता तो तारा माता की जय, तारा माता की जय, इस तरह से आप जय हो माँ तारा की, जय हो माँ तारा की, या दूसरा नाम ब्रह्मचारिणी माँ है जो दूसरा सेकंड नाम है औजागर नवरात्रों में, इस तरह से आप माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कुछ नहीं आता तो जय माता की, जय माता की आप करें, माँ समझ जाएगी कि आप उन्हें बुला रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन सब चीज़ों को जान सकें, हमारे हिंदू भाई बहन हैं अपने धर्म को पहचानें और सभी लोग माँ तारा को जानें और बेनिफिट उठा सकें। शायद ये वीडियो आपके काम भी आ सकती है, दूसरों के काम भी आ जाए, इसलिए दूसरों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा और जय हो माता तारा की। हरे कृष्णा, हरि बोल।